माघ मास में स्नानदान का फल एवं व्रत त्योहार। माघ एक ऐसा माह जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौरमास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। उत्तर भारत में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार माघन तु नियतो मासमेघ भक्तेन्य क्षिपेत श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स महत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, ग्रहाणा च यथा सूर्यो नक्षत्राणा यथा शशि मासाना च तथा माघ श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्व संकीर्ण नरकं स न पश्यति। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुत यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजाजपतप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ स्नान का महात्म्य। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। व्रतैर्दान स्पोभिश्च न तथा प्रीयते हरिः माघं जन्मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगाजल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्तावस्था में पूरे मास का नियम न ले सके तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था की है 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट्टिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा महात्म्य है। 1 तिल मिश्रित जल से स्नान, 2 तिल का उपटन, 3 तिल से हवन, 4 तिल मिश्रित जल का पान व तर्पण, 5 तिल मिश्रित भोजन, 6 तिल का दान। ये 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी, सोमवारी अमावस्या, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई है। इनमें किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी को मां सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है।
इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी, कलम में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पापनाश, रूप, सुख, सौभाग्य और सद्गति प्राप्त होती है। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, तथापि उनमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवत पूजन, श्राद्ध तथा दान करने का विशेष फल है। जो इस दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के व्रत त्योहार। 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य मकर में 8:55 से पुण्यकाल प्रातः 8:55 से सूर्यास्त तक, गंगासागर यात्रा व स्नान, पोंगल, दक्षिण भारत, दशाश्वमेध घाट, काशी, स्नान आरंभ, प्रथम शाही स्नान, त्रिवेणी, प्रयागराज। 15 जनवरी जल्लीकट्टू तमिलनाडु। 17 जनवरी संकष्ट माघी, तिल चतुर्थी, संकट हरण गणपति व्रत। 21 जनवरी कालाष्टमी, श्री रामानंदाचार्य जयंती, राष्ट्रीय माघ मास आरंभ, सर्वाप्ति सप्तमी, स्वामी विवेकानंद जयंती, तिथि प्रमाण। 6 फरवरी शक्तिला एकादशी व्रत, सभी के लिए। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 25 जनवरी शक्तिला एकादशी व्रत, सबका। 26 जनवरी तिल द्वादशी, 76वां गणतंत्र दिवस, शीतल नाथ जयंती, जैन। 27 जनवरी सोम प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, मेरु त्रयोदशी, जैन। 29 जनवरी देवपितृ कार्य हेतु माघी मौनी अमावस्या, द्वितीय शाही स्नान, त्रिवेणी, प्रयागराज। 30 जनवरी पंचक आरंभ 18:35 से, चंद्र दर्शन, माघ गुप्त नवरात्रि विधान आरंभ। 31 जनवरी बाबा रामदेव बीज। 01 फरवरी गौरी तृतीया, वरद विनायक तिल, कुंद चतुर्थी। 02 फरवरी श्री पंचमी, वसंत पंचमी, सरस्वती जन्मोत्सव पूजा, वागेश्वरी जयंती, काशी, तृतीय शाही स्नान, त्रिवेणी, प्रयागराज। 03 फरवरी पंचक समाप्त 23:16 पर, मंदार षष्ठी, शीतला षष्ठी, बंगाल। 04 फरवरी अचलारथारोग्य सप्तमी, अरुणोदय स्नान, श्री मां नर्मदा जन्मोत्सव। 05 फरवरी भीष्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, खोडियार मां जयंती। 06 फरवरी गुप्त नवरात्रि समाप्त, महानंदा नवमी। 07 फरवरी गुप्त नवरात्र पारण, मुनि अजीतनाथ जयंती, जैन। 08 फरवरी जया एकादशी व्रत, सबका। 09 फरवरी भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी। 10 फरवरी सोम प्रदोष व्रत, विश्वकर्मा एवं गुरु गोरखनाथ जयंती। 12 फरवरी श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत, स्वामी करपात्री जी पुण्य, गुरु रविदास जयंती, श्री ललिता जयंती, माघ स्नान पूर्ण, भैरवी जयंती। उत्तरायण में सूर्यदेव का प्रवेश। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरायण के सूर्य के 6 माहों में देवताओं का एक दिन पूर्ण होता है और दक्षिणायन के सूर्य में उनकी एक रात पूरी होती है। यह भी विश्वास किया जाता है कि जो लोग उत्तरायण के सूर्य में प्राण त्यागते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, और जो लोग दक्षिणायन के सूर्य में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सूर्य के उत्तरायण को संसार में जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति का मार्ग भी मानते हैं। संक्रांति का अर्थ है बदलाव का समय।
उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश का अर्थ कितना गहन है और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए कितना पुण्यशाली है, इसका अंदाज सिर्फ भीष्म पितामह के उदाहरण से लगाया जा सकता है। महाभारत युग की प्रामाणिक आस्थाओं के अनुसार भीष्म पितामह शरीर से क्षतविक्षत होने के बावजूद मृत्यु शैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में मकर संक्रांति के बारे में उल्लेख मिलते हैं। मत्स्य पुराण में व्रत विधि का उल्लेख है तो स्कंद पुराण में संक्रांति पर किए जाने वाले दान को लेकर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मकर संक्रांति का सूर्य के राशियों में भ्रमण से गहरा संबंध है। वैज्ञानिक स्तर पर यह पर्व एक महान खगोलीय घटना है और आध्यात्मिक स्तर पर मकर संक्रांति सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश की वजह से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक है। सूर्य 6 माह दक्षिणायन में रहता है और 6 माह उत्तरायण में रहता है। परंपरागत आधार पर मकर संक्रांति प्रति वर्ष 14 जनवरी को पड़ती है। पंचांग के महीनों के अनुसार यह तिथि पौष या माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। 14 जनवरी को सूर्य प्रति वर्ष धनु राशि का भ्रमण पूर्ण कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि 12 राशियों में 10वीं राशि होती है। संक्रांति का अर्थ है बदलाव का समय। संक्रांति उस काल को या तिथि को कहते हैं जिस दिन सूर्य एक राशि में भ्रमण पूर्ण कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इसे पुण्यकाल माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आध्यात्मिक उपलब्धियों एवं ईश्वर के पूजन स्मरण के लिए इस संक्रांति काल को विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसे उस राशि की संक्रांति माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो मेष संक्रांति कहलाती है, धनु में प्रवेश करते हैं तो धनु संक्रांति कहलाती और 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में पहचाना जाता है। मकर राशि में सूर्य जिन नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं वे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण हैं। उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश का महत्व कितना अधिक है और आध्यात्मिक रूप से लिए कितना पुण्यशाली है, इसका अंदाजा भीष्म पितामह के उदाहरण से लगाया जा सकता है। महाभारत युग की प्रामाणिक आस्थाओं के अनुसार सर्वविदित है कि उस युग के महान नायक भीष्म पितामह शरीर से क्षतविक्षत होने के बावजूद मृत्यु शैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण में होने का अर्थ मोक्ष के द्वार खुलना है। इस संदर्भ में यहाँ यह कहना उचित होगा कि मोक्ष का अर्थ समस्त मनोविकारों से मनोविकार काम, क्रोध, मद, लोभ एवं मोह, इसके अतिरिक्त 2 शत्रु ईर्ष्या एवं द्वेष मुक्ति है। मकर संक्रांति पर स्नान, व्रत, अनुष्ठान, पूजन, हवन, यज्ञ, वेद पाठ, अभिषेक, दान आदि का विशेष महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि इस तारीख से दिन रोज तिल भर बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे तिल संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। यह मौसम के परिवर्तन का सूचक भी है। सबसे पहले तो नियम संयम से पवित्र नदी में स्नान करने को महत्व दिया गया है। यदि पवित्र गंगा का स्नान हो जाए तो सोने में सुहागा जैसी बात हो जाएगी। गंगा स्नान न हो पाए तो नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी कोई भी नदी स्नान के लिए उपयुक्त है। इस पर्व पर तिल का इतना महत्व है कि स्नान करते समय जल में तिल डालकर स्नान करने का विधान है। तिल हमेशा से ही यज्ञावन सामग्री में प्रमुख वस्तु माना गया है। मकर संक्रांति में तिल खाने से तिलदान तक की अनुशंसा शास्त्रों ने की है। मकर संक्रांति पर देवों और पितरों के पुण्यार्थ तिलदान अवश्य करना चाहिए। सूर्य को साक्षी रखकर यह दान किया जाता है, जो अनेक जन्मों तक सूर्य देव देने वाले को लौटाते रहते हैं। कहीं कहीं 3 पात्रों में भोजन रखकर यम, रुद्र एवं धर्म के निमित्त दान दिया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप दान करना चाहिए।
संक्रांति व्रत की विधि भी विस्तार से बताई गई है। इसके अनुसार स्नान से निवृत्ति के पश्चात अक्षत का अष्टदल कमल बनाकर सूर्य की स्थापना कर पूजन करना चाहिए। बंग ऋषि के अनुसार यह व्रत निराहार, साहार, नक्त या एकमुक्त तरीके से यथाशक्ति किया जा सकता है, जिससे पापों का क्षय हो जाता है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मंत्र: आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है: माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मृजया रक्षते रूपन कुलम वृत्तेन रक्षते। धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण आचरण करने से होता है। माघ माह में तिल। माघ माह में संकष्टी चतुर्थी, षट्तिला एकादशी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, इन सभी त्योहारों पर तिल का सर्वाधिक महत्व है। इसके पीछे हैं तिल के विशेष गुण, जिनकी वजह से माघ माह में तिल को इतना महत्व दिया जाता है। 1 डॉट तिल का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। सर्दियों में तिल व उसके तेल दोनों का ही सेवन करना चाहिए। काले तिल व सफेद तिल दोनों का ही उपयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है। तिल का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। वायरस, एजिंग और बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करता है। 2 डॉट ठंड में तिल गुड़ दोनों समान मात्रा में लेकर मिला लें। उसके लड्डू बना लें। प्रतिदिन 2 बार 1 से 1 लड्डू दूध के साथ खाने से मानसिक दुर्बलता एवं तनाव दूर होते हैं, शक्ति मिलती है। 3 कठिन शारीरिक श्रम करने पर सांस फूलना, जल्दी बुढ़ापा आना बंद हो जाता है। इससे चुस्ती व स्फूर्ति बनी रहती है। 4 डॉट तिल व तिल के तेल के सेवन से व सिर में इसकी मालिश करने से न केवल बाल घने और चमकदार होते हैं, बल्कि बालों का गिरना भी कम हो जाता है। 5 डॉट प्रतिदिन 2 चम्मच काले तिल को चबाकर खाइए और उसके बाद ठंडा पानी पीजिए। इसका नियमित सेवन करने से पुराना बवासीर भी ठीक हो जाता है। 6 डॉट ठंड में तिल और गुड़ सर्द हवा से बचाता है, जिससे सर्दी, खांसी जैसे रोग भी दूर रहते हैं। 7 डॉट तिल का उपयोग चेहरे पर निखार के लिए भी किया जाता है। तिल को दूध में भिगोकर उसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है और रंग भी निखरता है। इसके अलावा तिल के तेल की मालिश करने से भी त्वचा कांतिमय हो जाती है। डॉट शरीर के किसी भी अंग की त्वचा के जल जाने पर तिल को पीसकर घी और कपूर के साथ लगाने पर आराम मिलता है और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है। 9 डॉट सूखी खांसी होने पर तिल को मिश्री व पानी के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा तिल के तेल को लहसुन के साथ गर्म करके गुनगुने रूप में कान में डालने पर कान के दर्द में आराम मिलता है।